हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 2 सब्जेक्ट हिंदी। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको लेसन नंबर 11 में र का प्रयोग रेप के रूप में किस प्रकार से करते हैं और कब करते हैं वो समझाया था। आज के वीडियो में हम र का प्रयोग पदेन के रूप में किस तरह से कर सकते हैं वो समझेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि पदेन। पदेन यानी कि पैर। पदेन का मतलब क्या होता है बच्चों? पैर। तो पदेन का प्रयोग कब होता है? जब र स्वर सहित हो, तब पदेन का प्रयोग होता है। तो हम यहाँ समझेंगे। र से पहले यदि, सुनिए आप ध्यान से, र से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन हो तो यह अपने पहले वाले वर्ण के साथ अर्थात स्वर रहित व्यंजन के साथ जोड़ा जाता है। समझ में आया बच्चों? हम जब एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। और इसके उस व्यंजन के पैर में लगने के कारण इसे व्याकरण की भाषा में पदेन कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? इसको पदेन क्यों बोलते हैं? मैंने आपको अभी समझाया था कि पदेन का मतलब होता है पैर, और ये व्यंजन के पैर में लगता है, यानी इसीलिए इसको व्याकरण की भाषा में पदेन कहा जाता है। यहाँ एक उदाहरण दिया है, आप देखिए। जैसे कि क्र। क्या है? क्र। तो यहाँ देखिए आपने तिरछी रेखा, ये क्या है? पदेन है। तो ये किस प्रकार से बनती है? आधा क। जिसे इधर नीचे हला चिन्ह लगा है ना, तो ये क कैसा है? आधा है, यानी कि स्वर रहित, और उसमें स्वर सहित रब मिलता है, तब बनता है क्र। और पैर, यानी क का पैर कौन सा है? ये डंडी। ये डंडी है ना, तो ये ऐसी डंडी वाले जो व्यंजन है उसमें ये पदेन है, वो तिरछी रेखा के रूप में उसके पैर में लगता है। समझ में आ गया बच्चों? अब दूसरा है ग्र। तो ग्र कैसे बना? आधा ग प्लस र, तो ग्र। तो आपने देखा, इसमें भी तिरछी रेखा के रूप में लिखा गया है। तो इसका प्रयोग दो प्रकार से होता है। पदेन का प्रयोग किस प्रकार से होता है? दो प्रकार से। कितने प्रकार हैं? दो। तो पहला है पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग एक तिरछी रेखा के रूप में होता है, जैसे कि हमने ऊपर देखा ना, उसी प्रकार से। इधर दूसरा एग्जाम्पल देखिए इधर, ग आधा ग प्लस र, ग्र। आधा प प्लस र, प्र। समझ में आया? पाई वाले। तो पाई वाले यानी जिस व्यंजनों में ऐसी स्टैंडिंग लाइन आती हो, इसको पाई यानी उसका पैर बोलते हैं। इसको व्याकरण की भाषा में क्या बोलते हैं? इस व्यंजनों का उसको पैर बोलते हैं। तो इधर पैर के नीचे ऐसे तिरछी रेखा के रूप में ये पदेन लगता है। तो ये तिरछी रेखा है, उसको क्या बोलते हैं? पदेन। लेकिन ये कब लगते हैं? जब पाई वाले स्वर रहित व्यंजन हो, तो उसके साथ ये तिरछी रेखा के रूप में प्रयोग होते हैं। अब दूसरा प्रयोग किस तरह से होता है वो देखेंगे। दूसरा है छोटी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों में र उल्टे वी के आकार में लगाया जाता है। अब छोटी पाई वाले व्यंजन, तो छोटी पाई वाले व्यंजन कौन कौन से हैं? ट और ड। कौन कौन से हैं? ट और ड। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में ये छोटी पाई वाले व्यंजन ये दो है, ट और ड। तो ये छोटी पाई वाले स्वर रहित व्यंजनों में र उल्टे वी, आपने ए बी सी डी में वी आता है ना, तो उसमें उल्टे वी। आप वी किस तरह से लिखते हैं? इस प्रकार से।
इस प्रकार से लिखते हैं ना, लेकिन ये पदेन का चिन्ह इन दो व्यंजनों में उल्टे वी की तरह यानी कि इस तरह से के आकार में लगाया जाता है। जैसे कि देखिए आप, ये आधा ट है, उसके बाद प्लस र, तो उसमें पदेन किस तरह से लगेगा, ट लिखा है और उल्टा वी नीचे ट के नीचे लगाया गया है यानी ट्र। इसमें देख, जब मैं इसका उच्चारण करती हूं तो आप ध्यान से सुने, ट्र, र के पीछे अ की ध्वनि निकलती है ना, तो ये र क्या है, स्वर सहित यानी उसके पीछे स्वर जुड़ा हुआ है, तो इसका उच्चारण होगा ट्र। उसके बाद ड में भी देखिए, आधा ड प्लस र, तो उसका उच्चारण होगा ड्र। क्या होगा, ड्र। समझ में आ गया, उसमें भी आधे उल्टे वी की तरह ये पदेन लगा हुआ है, देखा आपने। अब उसके अलावा भी कुछ ऐसे व्यंजन है जिसमें र अलग प्रकार से जोड़ा जाता है, जैसे कि र द में तिरछी रेखा के रूप में जोड़ा जाता है। द में भी आप देखिए पदेन नहीं है, तो फिर भी द में ये पदेन तिरछी रेखा के रूप में यानी कि इस तरह से, यहाँ देखिए मैंने जोड़ा है ना, तो द है प्लस र, तो इसमें द तो है, इसमें भी तिरछी रेखा के रूप में ही र को जोड़ा जाता है, यानी पदेन के रूप में तिरछी रेखा के रूप में ही जोड़ा जाता है। द के अंदर पदेन नहीं लगा हुआ है, फिर भी र तिरछी की रेखा के रूप में ही जोड़ा जाता है। द प्लस र, द्र, उसका उच्चारण क्या होगा, द प्लस र, द्र। समझ में आया। उसी प्रकार त तथा श के साथ र की स्थिति इस प्रकार होती है, यानी त व्यंजन और श व्यंजन में भी ये पदेन किस प्रकार से लगता है, देखिए ये आधा त है प्लस र, तो त और र को मिलाकर क्या बनता है, त्र। आप देखिए त और र का उच्चारण एक साथ होता है, त्र। सुनाई दिया आपको। उसी प्रकार श प्लस र, तो स्र, इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया, स्र। समझ में आ गया बच्चों। तो इन सभी व्यंजनों में पदेन का प्रयोग किस तरह से होता है और उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम किताब में देखेंगे। देखिए पदेन, पदेन यानी र ए कैसा है, स्वर सहित, यानी ये र पूरा है। तो इसमें हमने देखा कि उसमें पदेन का प्रयोग तिरछी रेखा के रूप में होता है, लेकिन ट और ड जो छोटे पाई वाले व्यंजन है उसमें पदेन का प्रयोग उल्टे वी की तरह करते हैं। इधर कुछ ऐसे शब्द दिए हैं जिनको हम देखेंगे। पहला है च प्लस क्या है, आधा क। कौन सा है, आधा क, और ये र पूरा है। हमने अभी देखा था कि र के आगे आने वाले आधे यानी स्वर रहित व्यंजन के नीचे ये पदेन के रूप में लगता है। तो हमें किस प्रकार से लिखना पड़ेगा, च, फिर ये क के पदेन, पदेन यानी ये उसके यहाँ तिरछी रेखा के रूप में हमें र को लगाना है, तो उसका उच्चारण होगा चक्र। क्या होगा, चक्र। ऐसे हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते, उसका उच्चारण किस तरह से करेंगे, चक्र। समझ में आ गया, चक्र यानी कि पहिया। देखा आपने, ये ऊपर चित्र दिया है। उसी प्रकार से ये छोटी पाई वाला व्यंजन है, कौन सा, ट। आधा ट प्लस र प्लस क, तो ये ट के नीचे पदेन लगेगा क्योंकि ये स्वर रहित है। तो ट, तो हम इसके नीचे उल्टे वी की तरह पदेन लगाएंगे क्योंकि ये छोटी पाई वाला व्यंजन है। और फिर लिखेंगे क, तो उसका उच्चारण होगा ट्रक। क्या होगा, ट्रक। टरक, ऐसा उसका उच्चारण नहीं हो सकता, लेकिन कैसे होगा उसका उच्चारण, ट्रक।
तो आपने ट्रक तो देखा ही है, देखा है ना, ऐसा होता है, देखा आपने, वेरी गुड। चलो अब पीछे देखेंगे, इधर इसके कुछ शब्द दिए हैं वो हम देखेंगे। पहला है ग्राम, ये सभी शब्द के नीचे पदेन के रूप में र लगा हुआ है। पहला शब्द है ग्राम, दूसरा है ड्रम, उसके बाद वाला सम्राट, उसके बाद ट्रक, प्रणाम, श्रम, प्राण, ड्रामा, भ्रम और ट्राली। समझ में आया बच्चों? अब हम दूसरे वीडियो में मिलेंगे। गुड बाय बच्चों।